दीज प्लस बाइल सॉल्ट्स, आपके बाइल सॉल्ट जब आपके काम कर लेते हैं ना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो दोबारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब करेगा और वो दोबारा यूज़ होते रहेंगे। इसको एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। सो दीज degraded products in addition to bile salts and fat soluble vitamins which are vitamin A, D, E and K form micelles which are disc shaped clusters of amphipathic lipids. Amphipathic lipids वो lipids होते हैं जिनके अंदर एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी होता है और एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी होता है। तो जब ये सारे मिलके ये सारे डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स, बाइल सॉल्ट्स और आपके फैट सोल्युबल वाइटामिन मिसेल्स बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। और ये जो डिस्क होते हैं ये एम्फीपैथिक लिपिड्स होते हैं, इनके अंदर एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स भी होंगे और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स भी होंगे। दे call cells with their hydrophobic groups on the inside and the hydrophilic groups on the outside। तो इनके जब ये मिसल बनता है ना, ये गोला बनता है, तो इसके अंदर आपके हाइड्रोफोबिक ग्रुप होंगे क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्स करना पसंद नहीं करते, और इनके आउटसाइड पे हाइड्रोफिलिक ग्रुप होंगे क्योंकि वो एक्वस इन्वायरमेंट के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। So the mixed micelles are therefore soluble in the aqueous environment of the intestinal lumen। तो आपका इंटेस्टाइन होता है ना, उसकी ल्यूमेन के बाहर आपका एक्वस फेज होता है। तो जो वो एक्वस फेज होता है, मतलब आपकी जो लेयर होती है ना इंटेरोसाइट्स की, उनके बाहर आपके एक्वस इन्वायरमेंट होता है। तो चूंकि एक्वस इन्वायरमेंट और लिपिड्स इजीली एक्वस इन्वायरमेंट में तो नहीं मिलके आपके एब्जॉर्ब हो सकते, तो ये एम्फीपैथिक लिपिड्स के बाहर जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होंगे वो पहले इंटरेक्ट करेंगे आपके इंटेस्टिनल ल्यूमेन के साथ, और फिर एज अ होल आपका मिसेल एब्जॉर्ब हो जाएगा। These particles approach the primary site of lipid absorption, the brush border membrane of the enterocytes or the mucosal cells। तो इस तरह होता है। तो इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल आप देखें और ये इसके ऊपर पड़ी हुई है आपकी मिसेल। तो मिसेल के मिक्स मिसेल के जो बाहर चीज़ें हैं ना, वो हैं आपके पोलर ग्रुप्स या हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। पहले वो इंटरेक्ट करते हैं आपके इंटेस्टाइन के साथ, क्योंकि इंटेस्टाइन में और मिसेल के बीच में एक एक्वस इन्वायरमेंट है, और फिर एज अ होल आपका मिसेल एब्जॉर्ब हो जाता है आपके एंटेरोसाइट में। रीसिंथेसिस ऑफ ट्राइसाइलग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। The mixture of lipids absorbed by enterocytes migrate to the endoplasmic reticulum of the intestinal cells where biosynthesis of complex lipids take place। तो आपको याद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या बात की कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे लिपिड्स की बायोसिंथेसिस होती थी। तो शॉर्ट और मीडियम चेन वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अपने को ए डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट नहीं होते। को ए डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो अल्कोहल के साथ मिलके एस्टेरिफाई होंगे और फिर वो ट्राइसाइलग्लिसराइड्स बनाएंगे। लेकिन जो छोटे लेंथ के आपके फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती कि वो दोबारा से ट्राइसाइलग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हों, वो सिंपली आपके पोर्टल सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाते हैं। So short and medium chain length fatty acids are not converted to their CoA derivatives and are not reesterified to the to monoacylglycerol. Instead, they are released into the portal circulation. तो assembly and secretion of chylomicrons by the intestinal mucosal cells। तो आपको याद है काइलोमाइक्रोन्स का क्या काम था, लाइपोप्रोटीन्स की टाइप है। तो काइलोमाइक्रोन का काम था आपके ट्राइसाइलग्लिसराइड्स को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके लिवर में ट्रांसपोर्ट करना। तो वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है कि इसके अंदर आपके फैट सोलेबल वाइटामिन भी होंगे, आपके ट्राइसाइलग्लिसरॉल भी होगा और कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स भी होते हैं, और फिर ये काइलोमाइक्रोन बनता है और फिर ये आपके फैट्स ट्राइसाइलग्लिसराइड्स जो होते हैं एज अ होल आपके इंटेस्टाइन से आपके जाते हैं उसके अंदर लिवर के अंदर। तो काइलोमाइक्रोन में ये भी याद रखिएगा कि काइलोमाइक्रोन में कुछ एलिमेंट कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का भी होता है, लेकिन मेजर कंपोनेंट इनके अंदर ट्राइसाइलग्लिसराइड्स का होता है। तो काइलोमाइक्रोन वो बेसिक लाइपोप्रोटीन है जिसने आपके सारा का सारा जो एब्जॉर्ब लिपिड था उसको आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में पहुंचाना है थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन, और इसकी डेंसिटी लो होती है और इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। लिपिड malabsorption. Lipid malabsorption results in increased lipid, including
फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड इन द फीसेस। तो जब आपका लिपिड एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो सारा का सारा आपके फीसेस में आ जाएगा, आपकी बॉडी में से पास आउट हो जाएगा, और इस फिनोमिना को आप स्टीएटोरिया भी कहते हो। एंड इट कैन बी कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन द लिपिड डाइजेशन और बाय एब्जॉर्प्शन। तो इसके अंदर दो डिजीज़ के आपको एग्जांपल दिए है। एक डिजीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने पिछले लेक्चर में बात की, आयरन चैनल डेफिशिएंसी होती है जिसके अंदर आपके क्लोराइड आयरन चैनल की डेफिशिएंसी होती है। तो बेसिकली सादा ज़ुबान में आपको बताऊं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये होता है कि आपका जो क्लोराइड आयन होता है उसके आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपके जो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन होते हैं उनके अंदर प्रोडक्शन नहीं होती आपके जूस के कंटेंट्स की। तो जब जूस के कंटेंट्स आपके पैनक्रियाटिक ल्यूमेन में से नहीं निकलेंगे तो आपके एंजाइम्स भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो जब एंजाइम्स नहीं बाहर निकलेंगे तो लिपिड की मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दी कि एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, या आपका जो आपका बावल है वही छोटा है। फॉर एग्जांपल कई रीजंस की वजह से लोगों के इंटेस्टाइन की रिसेक्शन हो जाती है, इंटेस्टाइन को काटना पड़ सकता है, या उनका इंटेस्टाइन के अंदर डिजीज़ेज होती हैं सच एज क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसकी वजह से उनका फंक्शनल जो इंटेस्टाइन है उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो आपका सरफेस एरिया ही एब्जॉर्प्शन का डिक्रीज़ हो गया। तो लिपिड मैल एब्जॉर्प्शन या तो एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, या आपका इंटेस्टाइन का साइज़ ही छोटा हो गया है। सो इन दोनों की वजह से आपका लिपिड एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपका लिपिड्स सारे आपके फीसेस में आ जाएंगे, और इस कंडीशन को आप स्टीएटोरिया कहते हो। और ये इंतहाई स्मेली फीसेस होती हैं क्योंकि आपके जो लिपिड्स होते हैं वो इनके अंदर एक स्मेल जिसे कहते हैं वो फाउल स्मेल इनके अंदर डालते हैं। ये है कि अगर आपके गॉल ब्लैडर का इशू हो जाए, लिवर का इशू हो जाए, पैनक्रियास का इशू हो जाए, या आपके इंटेस्टाइन के म्यूकोजल के सेल्स ही डिफेक्टिव हो गए हैं, तो आपके लिपिड्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे आपके इंटेस्टाइन में, और ये सारे के सारे पास हो जाएंगे इन द लिपिड्स एंड द कंडीशन इज नोन एज स्टीएटोरिया। सो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब एज इट इज़ हो जाती है, इनको रीएस्टारिफाई होकर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये डायरेक्ट आपके पोर्टल सर्कुलेशन में चले जाते हैं। लेकिन वो फैटी एसिड जिनका कार्बन नंबर मोर देन 10 होता है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले रीएस्टारिफाई होंगे, मतलब कि ये फैटी एसिड्स पहले कोए डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होंगे, और फिर ये ग्लिसरॉल के साथ मिलके इंटेस्टाइन के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसराइड बनाएंगे, और फिर ये ट्राइएसाइल ग्लिसराइड इंटेस्टिनल म्यूकोजा से काइलोमाइक्रॉन्स में जाएंगे, और फिर ये काइलोमाइक्रॉन से आपके लिवर में ट्रांसपोर्ट होंगे। दे आर देन कन्वर्टेड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स एंड पास टू द लिम्फेटिक सिस्टम। सम फैटी एसिड्स एंटरिंग द liver are oxidized for energy and other stored lipids. Blood lipids include 45% phospholipids, 35% triacylglycerides, 15% cholesterol esters and 5% free fatty acids. तो ये सारा का सारा आपको एक शॉर्ट डायग्राम फ्लो चार्ट दिखाया आपकी अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप इस पर एक ज़रूर नज़र डालिएगा जब आप इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर लें। अब हम बात करेंगे, लास्ट स्लाइड है, डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म की। इन एडिशन तो एक चीज़ होती है काइलोमाइक्रॉन सिंड्रोम। दिस कैन बी ड्यू टू फेमिलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी। अब याद रखिए कि ये लाइपोप्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रहा, ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, विच इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर अफेक्टिंग वन इन दिस मच पीपल के, मतलब इसकी अकरेंस बहुत कम है, और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, तो सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तब आपको बेहतर समझ आएगी। लाइपोप्रोटीन लाइपेज का नॉर्मल काम क्या है, और अगर वो काम नहीं होगा तो ये ऑब्वियसली सिंड्रोम होगा। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोलाइजिंग द काइलोमाइक्रॉन टू फॉर्म काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स, के मतलब काइलोमाइक्रॉन से जब अपना फंक्शन कर लिया तो इनको कन्वर्ट कर देगा उनके रेमिनेंट्स में, कन्वर्ट करेगा वीएलडीएल को आइडियल पार्टिकल्स में। वीएलडीएल और आइडियल का क्या काम था? वीएलडीएल आपके ट्राइग्लिसराइड्स को लिवर से आपके टिश्यू में पहुंचाता है, और आइडियल आपके ट्राइग्लिसराइड्स को आपके टिश्यू से वापस लिवर में पहुंचाता है। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज प्लेज अ क्रिटिकल रोल
in breaking down fat in the form of triglycerides, which are carried by various organs to the blood by molecules called lipoproteins. तो lipoprotein lipase का काम क्या होता है? फैट को ब्रेक डाउन करना इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। वो फैट जब ब्रेक डाउन होगा तो लाइपोप्रोटीन्स के लिए इजी होता है कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह ट्राइग्लिसराइड्स को, ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन की हेल्प कर रहा होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो लाइपेज में इसका नाम छुपा है कि लाइपेज से मुराद ये है कि ट्राइग्लिसराइड्स को ये ब्रेक डाउन करेगा और फिर इजीली आपके लाइपोप्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह आपके ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज नहीं होगा आपकी बॉडी में तो काइलोमाइक्रॉन्स डिग्रेड नहीं होंगे, काइलोमाइक्रॉन्स हर वक्त आपकी बॉडी में रहेंगे, तो हर वक्त आपकी बॉडी में क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड्स मौजूद होंगे। नंबर 2, आपका VLDL आइडियल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो VLDL जब आइडियल में कन्वर्ट नहीं होगा तो VLDL का क्या काम था? आपके लिवर से टिश्यूज़ में पहुंचाते रहना ट्राइग्लिसराइड्स को। तो आपका लिवर आपके ब्लड के अंदर फेंकता जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स को। आप और आइडियल का क्या काम था? आपके टिश्यू से वापस लेके आना लिवर में। तो लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स वापस ही जाएंगे, वो हर वक्त ब्लड में ही रहेंगे। तो हर वक्त आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा रहेगा। सो देयर इज़ अ ग्रॉस एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ अनक्लियर्ड काइलोमाइक्रॉन पार्टिकल्स। तो इस सिंड्रोम को बड़ी अच्छी तरह समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी किसी भी फॉर्म के असेसमेंट के अंदर। सो आई होप आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इजी लेक्चर था और बहुत इजी था समझने के लिए। बहुत सी बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हो फिजियोलॉजी में, FSC का भी नॉलेज था इसके अंदर। सो काइंडली टेक इंटरेस्ट इन योर लेक्चर्स, नोट इंपॉर्टेंट थिंग्स डाउन एंड क्लियर आउट योर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच।